वेलकम टू माय चैनल हाइलाइट्स ऑफ माय लाइफ। दिस इज़ उर्वशी। तो आज है मेरी बेटी का बर्थडे। तो आज हम आ गए थे हमारे नज़दीक के गणपति मंदिर आशीर्वाद लेने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी बेटी को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। तो ये है हमारे घर के नज़दीक का गणपति मंदिर, जहाँ पे हम वीकेंड पे दर्शन के लिए आते रहते हैं। और आज तो ख़ास दिन था, इसलिए मंदिर आना तो ज़रूरी था। मंदिर में फ़ोटोशूट अलाउड नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है गणपति जी की मूर्ति दिखाने की। फिर ब्रेकफास्ट के लिए हम चले गए थे मधुरम रेस्टोरेंट, जो उडुपी जॉइंट है। दर्शन अच्छे से हो गए हैं और अभी हम आ गए हैं जस्ट नाश्ता करने के लिए हमारे फेवरेट जॉइंट उडुपी रेस्टोरेंट में। तो पेट पूजा करना भी ज़रूरी है। इसके बाद हम चले जाएंगे मेरे सासू माँ के घर पे, यानी दीदी की दादी के घर पे। फिर मेरवान से हमने मावा केक ले लिया था। यूजुअली यहाँ पे मावा केक आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, बट लकीली सुबह का टाइम था इसलिए हमें मिल गया था। फ्रेंड्स, मेरवान्स का मावा केक एक बार ज़रूर ट्राई करना। आई होप वो आपका फेवरेट हो जाएगा। अब हम पहुँच गए थे सासू माँ के घर। वहाँ पे थोड़ा रेनोवेशन का काम चालू था, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई। हाय करो मेरी, हाय करो यहाँ। फिर हम लौट चुके थे घर और ये शाम का टाइम है। शाम को बहुत ही बारिश हो रही थी। ये पार्सल मैंने मंगाया था फर्स्ट क्राई से, क्योंकि ये शूज़ जो है वो द्विति के ड्रेस के साथ एकदम मैच हो रहे थे, बट ये इसे फिट नहीं आए, इसलिए मुझे इसे रिटर्न करना पड़ेगा। वैसे तो हम छोटा सा केक कट करने वाले थे, बट सरप्राइजिंगली मम्मी पापा आ गए थे और उन्होंने भी सरप्राइज़ दिया और यहाँ पे सेलिब्रेशन साथ में ही किया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीदी, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी कर रही थी। डिनर में मैंने बनाया था मलाई मेथी, दाल चावल सब्जी रोटी, जो एज़ यूजुअल हमारा खाना होता है। डिनर भी हमने जल्दी कर लिया था, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए 40 टू 45 मिनट्स लगते हैं ट्रेन से, और ट्रेन के थोड़े इशू चल रहे हैं, इसलिए वो लोग जल्दी निकल गए थे। और यहाँ पे नाना द्विति को गिफ्ट दे रहे हैं। और ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, जहाँ पे द्विति बर्थडे केक एंजॉय कर रही है। बच्चों को हर चीज़ याद रहती है कि मम्मा हमने कल केक कट किया था और वो फ्रिज में है, तो इसने फरमाइश की थी कि मुझे केक चाहिए। शाम के टाइम पे रिलेटिव्स के घर पे वास्तु पूजा से इनविटेशन था, तो हमें जाना पड़ा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ड्रॉप कर लिया था और वो चले गए थे ऑफिस। बधाई के तौर पे यहाँ पे मैंने स्वीट पैक करवा ली थी। और ये है मेरे मामा जी का नया घर, जहाँ पे पूजा थी। और वो शाम मैं मम्मी के घर पे रुक गई थी और सुबह रिटर्न हो चुकी थी, और शाम को निकल गए थे डिनर के लिए। सुबह जब आई तो एक पार्सल आया था। हमने द्विति के लिए फुल स्लीव्स के कुछ कपड़े मंगाए हैं, क्योंकि आउटिंग के लिए भी जाना है दिसंबर में और ठंड भी स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट ईयर के जो कपड़े हैं वो द्विति को भी फिट नहीं हो रहे हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका था और सुबह मैंने बनाए थे पोहे, और चाय के साथ हमें कुछ थोड़ा मीठा खाने की आदत है, इसलिए हम ये केक खा रहे थे। और यहाँ पे मैं टिफ़िन की तैयारी कर रही थी, जहाँ पे मैंने बनाया था लोबिया। ये सब्ज़ी मेरे घर पे सबको पसंद है, इसलिए हफ्ते में 2 बार तो बन ही जाती है। और यहाँ पे हो रहे हैं गर्मा गर्म फुलके। कुछ भी काम करो तो किचन में डस्ट हो ही जाता है, तो साथ ही साथ में मैं किचन क्लीन कर देती हूँ और बर्तन भी मैं धो लेती हूँ। काम पेंडिंग रहता है, फिर आलस भी आता है और कुछ करने का मन नहीं करता। और यहाँ पे टिफ़िन पैक हो चुका था, जिसमें मैंने दिया था रोटी, सब्जी, सैलेड, फ्रूट। शाम के करीब 7 बज चुके थे और यहाँ पे मैंने अपना डिनर कर लिया था। डिनर के बाद शाम को मैं चली गई थी थोड़ा टहलने के लिए, और साथ ही में मुझे वेजिटेबल्स और फ्रूट भी लेने थे।
मार्केट से आ चुकी थी। सब्जियों को क्लीन करके फ्रिज में ऑर्गेनाइज कर लिया था। मुझे 10 रुपए में काफ़ी अच्छा धनिया मिल गया था, तो उसके डंठल तोड़ के मैंने एक एयरटाइट डब्बे में पैक कर लिया था। धनिया की थाली पीठ मैं जल्दी ही बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में, और उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे कृति आलू प्याज को अपने जगह पे ऑर्गेनाइज कर रही है। मेरे ख़्याल से जो हम घर का काम करते हैं और बच्चे की इन्वॉल्वमेंट वाला जो काम हो, तो वो हमें ज़रूर देना चाहिए। ये एक टाइप की एक्टिविटी भी हो जाती है और ग्रोस मोटर डेवलपमेंट के लिए ये बहुत काम की चीज़ है। द्विति काफ़ी कम एज से वेजिटेबल रिकॉग्नाइज कर पा रही है, डिफरेंस पहचान पा रही है, और साथ में इसे टेक्सचर भी पता चल रहे हैं। ये देख के काफ़ी खुशी होती है। और ज़्यादातर चीज़ें बच्चे घर पे ही सीखते हैं। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी क्लीन हो चुकी थी और फ्रिज में भी इसे ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। प्लेटफ़ॉर्म पे काफ़ी मिट्टी हो चुकी थी सब्जियों के कारण, तो उसे मैंने क्लीन कर दिया था। साथ ही में मैंने आरओ को रिफ़िल करके बॉटल्स भी भर दी थी। ऑलमोस्ट सब काम खत्म हो चुके थे और अब बारी थी नाइट रूटीन की। नाइट रूटीन में हम फ्रेश होके अजवाइन और जीरे वाला पानी पीते हैं। इसमें अजवाइन और जीरे की मात्रा सेम रखनी है और उसे तब तक उबलना है जब तक ये आधा ना हो जाए, मतलब क्वांटिटी से कम ना हो जाए। और साथ ही में एक तांबे का बर्तन लेके मैं उसमें मेथी और एक जामुन का बीज आता है, आयुर्वेदिक की दुकान में आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये है जामुन का बीज, इसे मैं 2-3 क्वांटिटी में लेके इसे ओवरनाइट सोक कर देती हूँ। और सुबह सुबह ये पानी पीना होता है। ये डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी गुणकारी होता है। मुझे होम रेमेडीज़ करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जो इंडियन स्पाइसेस है वो वरदान है हमारे लिए। घर में ही रखी छोटी-मोटी चीज़ से हम हमारे हेल्थ की रेमेडीज़ बना सकते हैं। जितना भी टाइम मिलता हो थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप मेरे व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट तो कीजिएगा। बस यही था आज का मेरा रूटीन। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय।